नमस्कार दोस्तों, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों का रसायन। प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे हम 3D श्रेणी भी कहते हैं, इसमें 10 तत्व हैं जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3D श्रेणी में जो पहला तत्व है वो है स्कैंडियम, दूसरा तत्व है टाइटेनियम, तीसरा वैनेडियम, चौथा क्रोमियम, पांचवा मैग्नीज, छठवां आयरन, सातवां आयरन कोबाल्ट, आठवां निकिल, नौवां कॉपर और 10वां जिंक जेड। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है, टाइटेनियम का 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो जो प्रथम संक्रमण श्रेणी है उसमें परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के तत्व आते हैं। अब यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो स्कैंडियम का है आर्गन। आर्गन में 18 परमाणु क्रमांक होता है। 18 के बाद बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3d4s, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में आ गए और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 21 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरह इसमें भी आर्गन 3d4s2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसमें आ गए। आर्गन 3d4s2, 4s2, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3। इसी तरह क्रोमियम 3d4s, अब इसमें क्रोमियम में 4s2 होना चाहिए और यहाँ 4 होना चाहिए। तो जो डी, आप जानते होंगे डी उपकोष में 5 सबसेल होते हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ गए और यदि इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये स्थायी हो जाए। कोई भी उपकोष तभी स्थायी होता है जब वो पूर्ण पूरित हो या अर्धपूरित हो। तो ये 1s का 1 इलेक्ट्रॉन निकल कर डी में चला जाता है, इसलिए D5 हो जाता है और 4s1। अब मैग्नीज का देखेंगे। आर्गन 3d4s2, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन। फिर आर्गन 3d4s2, 6। आर्गन 3d4s2, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और निकिल में आर्गन 3d84s2, कॉपर आर्गन 3d4s, यहाँ 2 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 3d में 5 सबसेल होते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कॉपर में 3d में, लेकिन ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन घटता है, तो ये s उपकोष से ले लेता है 1 इलेक्ट्रॉन और अपने को पूर्ण पूरित कर लेता है, जो कि अधिक स्थायी है। इसलिए यहाँ 3d10 और 4s1 हो जाता है। और जिंक का है आर्गन 3d4s2, d10। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। यदि आपको ट्रिक याद करनी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तो आप देख सकते हैं। पहले आप आर्गन लिखेंगे 18 तक, परमाणु क्रमांक 18 होता है जिसका, फिर 3d और 4s लिख लेंगे। जैसे स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक है 21, तो 2 को इस पहले 1 को लिखेंगे 3d के ऊपर 1 और 2 को 4s में। अब ये 2 है तो 2 2 लिख देंगे। अब 2 3,
तो 3 को पहले 2 को बाद में, ये 3 को पहले 2 को बाद में। क्रोमियम ये तो अपवाद है, इसे आप अलग से याद कर लीजिएगा। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन 3D में होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन 4s में। इसी तरह मैग्नीज में पहले 5 फिर 2, पहले 5 फिर 2। आयरन में भी पहले 6 फिर 2। कोबाल्ट में पहले 7 फिर 2। निकिल में भी पहले 8 फिर 2, पहले 8 फिर 2। फिर कॉपर भी अपवाद के तौर पर आप याद कर सकते हैं, 3D 10 और 4s 1। जिंक इसमें पहले 10 और 4s 2। अब यदि हम इनके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो स्कैंडियम जो है वो केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। स्कैंडियम केवल +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और फिर टाइटेनियम +1 से लेकर +4 तक, +1 से लेकर +4 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और वैनेडियम +1 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। क्रोमियम +1 से लेकर +6 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। मैग्नीज +1 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। यानी हम प्रथम संक्रमण श्रेणी में देखें तो परमाणु क्रमांक स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक क्रमशः ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती जाती है और मैग्नीज जो है वो अधिकतम +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और फिर आयरन केवल +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कोबाल्ट +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ये दोनों सेम प्रदर्शित करते हैं। निकिल केवल +1 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। कॉपर +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और जिंक जो है वो +1 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो हमने इसमें देखा इलेक्ट्रॉन परमाणु तत्वों के नाम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और ऑक्सीकरण अवस्था।